सरकार ने घबराए आंखों से केवट की ओर देखा। बात भी ठीक है। कहीं आप बैठे बड़ी लंबी चौड़ी मार रहे हो और कोई आकर कहे हम सब तुम्हारा मर्म जानते हैं, तो एक बार के लिए तो कलेजा कांप ही जाता है कि ये कैसे हमारा मर्म जानता है। तो सरकार को भी एक बार लगा कि ये कैसे हमारा मर्म जानता है। बोला सरकार, आपका पहला मर्म मैंने आपको बता दिया कि शर्तें पूरी करानी आपको आती हैं, लेकिन स्वयं पूरा करना नहीं आता। अभी तक आपने कोई शर्त पूरा नहीं किया, पहली बार चक्कर में फंसे हो। आज पता चलेगा शर्तें कैसे पूरी की जाती हैं। दूसरा मर्म सरकार आपका जानता हूं कि आपको तारना तो आता है, आपको तैरना नहीं आता है। जैसे इतना कहा तो सीता जी पीछे खड़ी थी राम जी के, तो कंधे पर हाथ रखा। राम जी ने पीछे मुड़ के देखा, क्या है? सीता जी ने कहा, ये ठीक कह रहा है क्या कि तारना आता है तैरना नहीं आता है? राम जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी तक मैंने लोगों को तारा ही, तैरना तो मैंने सीखा ही नहीं। आज पहली बार चक्कर में आके फंसा हूं तो पता चला कि तैरना भी सीख करके रखना चाहिए। ये ठीक कह रहा है कि आपको तारना आता है, आपको तैरना नहीं आता। कहता सरकार, आपका तीसरा मर्म भी जानता। कई बार जीवात्मा आपके द्वार पर जाता है, गिड़गिड़ाता है आपसे कि भगवान आप अपने शरण दे दो, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। आप अकड़ जाते हो, आप भक्त को अपने चरण देते नहीं। और फिर भक्त भी जब मांग मांग के थक जाता है तो भक्त भी अकड़ जाता, कहता ठीक है नहीं देते हो मत दो, भगवान बने बैठे रहो अपने घर में, आऊंगा ही नहीं मांगने। और भक्त मांगने आता नहीं जब ज्यादा दिन तक, तो आपके पांव में खुजली होने लगती है। आपको लगता है कोई भक्त मांगने आता तो मैं अपने चरण दे देता। तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन हुआ होगा, भक्तों ने आपसे आपके चरण मांगे नहीं होंगे, आपको खुजली हुई होगी, तो आपने कहा होगा चलो भाई गंगा घाट पर केवट को अपने चरण दे आओ। ये मर्म मैं आपका जानता हूं। महाराज, चौथा मर्म भी मैं आपका जानता हूं। वो क्या? आपकी जो आदत है, आपका जो स्वभाव है ना, वो अकारण कृपा करने की है। बाकी देवी देवता तो भेंट उपहार लेते हैं, पूजा पाठ लेते हैं, तब कृपा करते हैं, और आप तो अनायास ही जीवात्मा पर कृपा कर देते हो, क्योंकि आपकी आदत है, आपका स्वभाव है सरकार। अब हमने कोई भजन पूजा पाठ नहीं किया, कोई मंत्र आदि का जप हमने नहीं किया, और सरकार हमने अयोध्या पत्र भी नहीं भेजा था कि मेरे घाट पर ही आना। लेकिन यहाँ इतने घाट हैं गंगा पर, और सभी घाटों को छोड़कर आप मेरे ही घाट पर आए हो। इसका अभिप्राय है आप मुझ पर कृपा करने के लिए आए हो, क्योंकि आपकी आदत है। केवट ने कह दिया। साकेतवासी पूज्य बिंदु जी महाराज के शब्दों में केवट ने कहा कि भगवान कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, कृपा की सगाई होती आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, 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 कृपा की जो होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की जो होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम, हे प्रभु, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की जो होती नयाजत तुम्हारी, कृपा की जो होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत 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 तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, 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 कृपा की जो होती नयाजत तुम्हारी, कृपा की जो होती नयाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के एक बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के एक बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं हमारा तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं हमारा तुम्हारी, तुम्हारी उल्फत के एक बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के एक बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं हमारा तुम्हारी, तुम्हें सौंपते
तुम्हारी कृपा की ज्योति कृपा की ज्योति जरागत तुम्हारी सरकार, मैं आपका 5वां मर्म भी जानता हूं।